हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और ये वीडियो यूपीजी पीजीटी जीआईसी जीडीसी यूजीसी नेट जीआरएफ बीपीएससी एमपीपीएससी डी जितने भी सोशलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं सबके लिए उपयोगी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक। मैं एक बार उसको रीचेक करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुर्रे, ऑप्शन सी आर के मटन और ऑप्शन डी आगस्ट कॉम। तो बताइए गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जी एस घुर्रे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो विवादों का हल ढूंढती है। ऑप्शन ए सुलह, ऑप्शन बी न्याय निर्णय, ऑप्शन सी मध्यस्थता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जजमानी व्यवस्था को प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना है। ऑप्शन ए कैथलीन गॉफ, ऑप्शन बी पॉलिन कोलेंडा, ऑप्शन सी डब्ल्यू एच वाइजर और ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। किसने जजमानी व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था माना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी डब्ल्यू एच वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए एच लिबेंस्टीन, ऑप्शन बी आर रोडान, ऑप्शन सी एफ डब्ल्यू नॉनटेस्टाइन और ऑप्शन डी एस और वेलेन। तो बताइए जनसंख्या शिक्षा मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन की अवधारणा किसने दी है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एस आर वेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जनन क्षमता से, ऑप्शन बी परिवार नियोजन से, ऑप्शन सी मृत्यता से और ऑप्शन डी प्रवासन से। तो बताइए पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी परिवार नियोजन से, फैमिली प्लानिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है। ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी एमिल दुर्खिम और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो धर्म को पवित्र और अपवित्र में कितने विभाजित किया। सेक्रेड और प्रोफिन में। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंथोनी गिडेंस ने किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी द नेशन स्टेट एंड वायलेंस और ऑप्शन डी मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। किसमें एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत दिया है, किस बुक में बताइए।
इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समझ किसके द्वारा रखा गया है? मन सामाजिक है और समाज मानसिक है, ये किसने कहा है बताइए? ऑप्शन ए G.H. मीड ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉयड ने, ऑप्शन सी H.M. जॉनसन ने और ऑप्शन डी C.H. कुले ने। तो मन सामाजिक और समाज मानसिक है, ये किसने कहा है? बताइए क्या सही होगा? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, C.H. कुले। ये कोटेशन किसकी है? C.H. कुले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए मौखिक अवस्था, ऑप्शन बी शौच अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था और ऑप्शन डी सकारात्मक अवस्था। तो समाजीकरण का सोपान कौन सा नहीं है बताइए? तो इसका जो सही आंसर है ये कौन सा है? ऑप्शन डी, सकारात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मूल्य मिलान का है, इसमें बुक्स दी गई है और राइटर्स दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन पूरा विजुअल होगा। अब देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, तब मैं बताती हूँ। टीबी टायलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, ए का 4, बी में भी है और सी में भी है, ए का 4। LH मॉर्गन की पुस्तक कौन सी है बताइए? बी का क्या होगा? 3। एंशियंट सोसाइटी किसकी है? LH मॉर्गन की है। हर्बर्ट स्पेंसर की सी का 1, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, तो सी का 1 हो जाएगा। और सन हेनरी मैन की पुस्तक है एंशियंट लॉ, डी का 2 हो जाएगा। तो मिलान करिए, 4312, 431, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ईबी टायलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर, LH मॉर्गन की पुस्तक है एंशियंट सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और सर हेनरी मैन की पुस्तक है एंशियंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्राय मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? ऑप्शन ए अस्तित्व सर्वाइवल, ऑप्शन बी सुरक्षा सिक्योरिटी, ऑप्शन सी शैली स्टाइल और ऑप्शन डी गरिमा स्टेटस। तो बताइए इनमें से किसकी बात जो है वो R.K. मुखर्जी के द्वारा नहीं की गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी स्टाइल शैली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इस पेपर में देखिए काफी नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का रियो में 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ, किसके घोषणा पत्र को यह कहा जाता है बताइए? ऑप्शन ए एजेंडा 21, ऑप्शन बी विकास पत्र प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वी 3 सम्मेलन और ऑप्शन डी रियो डी जेनरो। तो संयुक्त राष्ट्र का रियो में जो 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था, उसे कौन सा घोषणा पत्र कहा जाता है ये बताइए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एजेंडा 21। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन है। ऑप्शन ए गोत्रात या युग्म संगठन, ऑप्शन बी वंश समूह, ऑप्शन सी खाना बदोशी जत्था और ऑप्शन डी उपजाति। तो बताइए
जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन इनमें से कौन सा है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, खाना बदोशी जत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मैकआर्वर। तो इसमें आप दो चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पुस्तक तो पार्सन्स की है, और श्रम विभाजन की बात कौन करता है? ये करते हैं आपके इमाइल दुर्खिम। तो आपको बताना है किस पुस्तक में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, पुस्तक का नाम ही दे दिया गया है। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन एंडेड सवाल है। ऑप्शन ए, जो प्रतिवादी को किसी भी वक्त साक्षात्कार समाप्त करने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन बी, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं। और ऑप्शन डी, जो पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है उसे याद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो बताइए ओपन एंडेड सवाल क्या होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते। मतलब ओपन एंडेड क्या हुआ? ओपन एंडेड क्या होता है? ये होता है एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, देन आपको उसमें आंसर डिटेल्स में बताना होगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि ऑप्शन ए बी सी कौन सा होगा, आपको ये टिक करना है। इसको आप डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर संभावता नमूना विधि नहीं है? ऑप्शन ए निर्णय नमूना, ऑप्शन बी यादृच्छिक नमूना, ऑप्शन सी कोटा नमूना और ऑप्शन डी स्नोबॉल नमूना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत नहीं आता है? बाकी जो तीन दिए हैं वो क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यादृच्छिक नमूना, मतलब रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा सैम्पलिंग वैम्पलिंग के वर्ड जो होते हैं इजी होते हैं, पर हिंदी में जो दिया रहता है वो थोड़ा टफ होते हैं। तो आप कोशिश करिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कुछ चीज़ों की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू जजमानी व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विलियम एफ ऑकबर्न, ऑप्शन बी विलियम एच वाइजर, ऑप्शन सी विलियम डेविस और ऑप्शन डी विलियम बी कैमरन। तो बताइए हिंदू जजमानी व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विलियम एच वाइजर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, ऑप्शन सी सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार क्या कर रही है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध करा रही है, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू कर रही है, देन सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बना रही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए कोरकू, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी सहरिया। तो बताइए सैला किस जनजाति का लोक नृत्य है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी गोंड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसे लर्न कर लीजिएगा, एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथियास किस जनजाति की उपजाति है? रथियास किस जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया और ऑप्शन डी कोरकू। तो बताइए रथियास किस जनजाति की उपजाति है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी भील। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। रथियास कहाँ की किस जनजाति की उपजाति है? तो भील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी मैकम मेरिट, ऑप्शन सी बी आर चौहान और ऑप्शन डी मजूमदार। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है कि लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए एम गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी एच स्पेंसर, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी सी डब्ल्यू मिल्स। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों संस्थाओं का समूह मानते हैं और जो समाज का निर्माण करता है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एम गिन्सबर्ग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, संस्कृति और पर समरूपता प्रदर्शित करता है। बताइए धर्म और मूल्यों, ऑप्शन बी भाषा और रिवाज, ऑप्शन सी परंपरा धार्मिक संस्कारों और ऑप्शन डी लोकगीत भाषा। तो बताइए जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है उसमें कौन से वर्ड आएंगे? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी भाषा और रिवाज। यहाँ पर भाषा आएगी और यहाँ क्या आएगा? रिवाज आएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और रिवाज पर समरूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे? ऑप्शन ए एस सी दुबे ने, ऑप्शन बी जी एस घुरे ने, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी ने और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास ने। तो बताइए ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने कहा 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन और दहेज के रूप में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी और ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो बताइए द अनटचेबल हु वेयर दे पुस्तक किसकी है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी अम्बेडकर।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो में लिख दीजिएगा, वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। बाकी लाइव वीडियो देखने वाले के लिए थैंक यू सो मच, और जो बाद में देखेंगे उनको भी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मैंने देखा है लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, ठीक है? चलिए बाय बाय। और सभी लोग अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, ठीक है? चलिए बाय बाय।